3.1 का जो इंट्रोडक्शन था उसमें हमने कितना कंप्लीट कर लिया था, ग्राफ तक हमारा जो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ओनली 3 क्वेश्चंस हैं। बुक निकाल के रखना आप लोग अपनी। चलिए देखिए, तो मैंने क्या बताया था पहले, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ठीक है, पहले आपको क्या चेक करना है, इसका रेशियो चेक करना है ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, पहले इसका क्या फॉर्मूला हो, लीनियर इक्वेशन का a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या होंगी, लीनियर इक्वेशन होंगी 2। ठीक है, क्योंकि ये आपका दिया ही किस में जाएगा, पेयर में। फिर इसका रेशियो चेक करना, रेशियो मैंने क्या क्या बताया था, 3 रेशियो बनेंगे, a1 a2 इक्वल b1 b2। ठीक है, a1 a2 इज नॉट इक्वल b1 b2। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इंटरसेक्ट करेंगी लाइन, यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा क्या बताया था, a1 a2 इक्वल b1 b2 इज नॉट इक्वल c1 c2। ठीक है, ये कैसे होंगी, पैरेलल लाइन होंगी, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। थर्ड क्या था, a1 a2 इक्वल b1 b2 इक्वल c1 c2। कैसी कंडीशन होगी, कोइंसिडेंट और मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन। इसकी जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन भी आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में 3.1 के सारे क्वेश्चन में पहले आपको अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, देन उसको आप ग्राफ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है आपका, चलिए उसको निकालिए और उसको रीड करिए। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.1 का। ठीक है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर अगो। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 ईयर अगो आई वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू। मैं 7 साल पहले तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। 7 साल पहले की बोलना है। ठीक है, आफ्ताब किससे कह रहा है, अपनी पुत्री से कह रहा है 7 ईयर अगो। एगो का मतलब होगा यहाँ पीछे। ठीक है, मतलब 7 साल पीछे की बात कर रहा है। आई वॉज कब लगाते हैं, वॉज वर्ब का यूज कभी करते हैं जब पास्ट की बात होती है। 7 टाइम था तुम्हारी, आज की जो एज है उसकी एज का में कितने टाइम था, 7 टाइम था, 7 साल पहले। ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स, मैं कितना हो जाऊंगा, 3 टाइम्स हो जाऊंगा एज ओल्ड एज यू विल बी। 3 साल बाद जो है, मतलब 3 ईयर फ्रॉम नाउ कितने साल का हो जाऊंगा, 3 टाइम्स हो जाऊंगा आपके ईयर का। ठीक है, चलिए फिर से देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है, लेट द एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की कितनी मान ली, x ही है। हिज डॉटर एज कितनी हो जाएगी, 22 ईयर्स। ये दोनों की कौन सी है, प्रेजेंट एज। अगर चाहो तो आप प्रेजेंट एज भी लिख लेना, लेट द एज ऑफ द आफ्ताब प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट लिख लो, दोनों की हिसाब समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट एज, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में मानी जाएगी प्रेजेंट एज ही मानी जाएगी, कोई सा भी क्वेश्चन। और यहाँ डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी मान ली, x में। डॉटर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट। अब जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है अब वही करेंगे। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां से समझना क्या लिखा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी किससे कह रहा है, पुत्री से कह रहा है, टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर अगो, 7 ईयर्स अगो आई वॉज 7 टाइम, आई वॉज 7 टाइम्स। तो 7 साल पहले कितना होगा, अभी ये x का है, तो 7 साल पहले आफ्ताब कितने का होगा, x - 7 का होगा। इसकी पुत्री भी कितनी होगी, पुत्री में भी कम कर देंगे, सॉरी ये 22 ईयर है, 22 - 7।
ठीक है। आफ्ताब अपनी पुत्री का कितने टाइम है 7 टाइम, उसमें 7 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ कितना x माइनस 7 का बाई से मल्टीप्लाई 7 बाई 7 7 जाओ 49, ये इधर सेंड कर देंगे 7 और ये 7 बाई यहाँ आएगा माइनस का हो जाएगा 7 को इधर भेज देंगे 49 प्लस 7 कितना हो जाएगा x माइनस बाई इक्वल कितना 49 में 7 जाएंगे 42। इक्वेशन कौन सी बन गई, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ऑल्सो 3 years नाउ, अगेन 3 years from now I will be 3 times। अब 3 साल बाद कितना हो जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा x प्लस 3 और इसकी पुत्री कितनी हो जाएगी y प्लस 3 टाइम्स ये अपनी पुत्री का हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे बस। याद रखना जहां भी इक्वेशन होती है ये इसका 3 टाइम्स है तो इसमें मल्टीप्लाई होगा ना कि इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। याद रखना यहाँ से 3 का y से मल्टीप्लाई होगा 3y 3 3 जा 9, ये x 3y को इधर सेंड कर देंगे माइनस का हो जाएगा 9 माइनस 3, इक्वेशन क्या बन जाएगी x माइनस 3y इक्वल कितना 6। इक्वेशन कौन सी होगी सेकंड। ये आपका कौन सा फॉर्मेट हो गया एलजेब्रिकली। तो फिर से समझिए इधर से क्या कह रहा था क्वेश्चन में, क्या मानी लेट द एज ऑफ आफ्ताब प्रेजेंट एज मान लिए, ठीक है कितनी ईयर x ईयर, हिज डॉटर प्रेजेंट एज कितनी है y ईयर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है 7 ईयर अगो आई वाज 7 टाइम, वो अपनी पुत्री के 7 साल पहले कितने बना था 7 टाइम था, तो x माइनस 7 और y माइनस 7, ठीक है। पीछे की बात चल रही थी, यहाँ 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 बाई 7 7 जा 49, 7 बाई को इधर सेंड कर देंगे माइनस का 49 प्लस 7, 49 में 7 जाएगा 40। 3 ईयर फ्रॉम नाउ 3 ईयर्स में क्या होगा आई विल 3 टाइम्स, ये कितना टाइम्स हो जाएगा इसका 3 टाइम्स। अभी x है 3 साल बाद कितनी होगी x प्लस 3 उसकी कितनी y प्लस 3, ये इसका 3 टाइम्स हो जाएगा 3 का y से 3y 3 3 जा 9, 3y को यहाँ सेंड कर देंगे माइनस का 3 यहाँ प्लस का यहाँ के माइनस, इक्वेशन कौन सी बन गई सेकंड, ठीक है। तो आपका एल्जेब्रिकली कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स निकालेंगे, देन इसको किस पे शो करेंगे ग्राफ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए पहले इसकी इक्वेशंस लिख लो, यहाँ लिख लेना ग्राफिकली, एल्जेब्रिकली हो गया ग्राफिकली। इक्वेशन कौन सी है आपकी फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट कितना है x माइनस 7y इक्वल कितना माइनस के 42। इक्वेशन सेकंड कितनी है x माइनस 3y इक्वल कितना 6, ठीक है। दोनों इक्वेशन है। अब यहां से आप क्या निकालेंगे पॉइंट्स निकालेंगे। इक्वेशन क्या लिखा है x माइनस 7y इक्वल कितना माइनस के 42, 7y को इधर सेंड कर देंगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ से हम y की वैल्यू रखते जाएंगे, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए देखिए अगर मैं y की वैल्यू या इस तरीके से वैल्यू रखना है कि वैल्यू हमेशा छोटी आए, नहीं आपको ग्राफ बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। 7 अगर मैं यहाँ पर वैल्यू 6 रख दूँ x की y की जगह, सॉरी y की वैल्यू 6 रख दूँ, माइनस 42 प्लस 42 कितने हो जाएंगे 0, तो y की वैल्यू 0 रखने पर 6 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। दूसरी वैल्यू रखिए, अब मैं यहाँ y की जगह कितना रख सकता हूँ, मान के चलो मैंने y की जगह कितना रख दिया 5 रख दिया, 42 7 5 जा 35, 42 में 35 जाएगा कितना बचेगा 7, तो y की वैल्यू 5 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 7, ठीक है। तो ये आपके 2 पॉइंट्स आ गए इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड देखो, कंसीडर इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है x 3/6, 3y को उधर सेंड कर देंगे किसका हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ से निकालो, अगर देखो y की वैल्यू में यहाँ 1 रखूँ तो 3 1 3 और 6 कितने हो जाएंगे 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9,
y की वैल्यू 1 रखने पर x कितना आ गया 6, y की वैल्यू और कुछ रखो 2 रख दो, कितना हो जाएगा 6 और 6 12, तो y की वैल्यू 2 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। तो ये आपकी वैल्यू, अब आपको क्या बनाना है ग्राफ बनाना है। चलिए देखिए, तो यहाँ देखो पहले वैल्यू देख लो, x y कितना है 6 5, आपको वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना, तो x डैश नेगेटिव भी बनाना पड़ेगा। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 और 7, x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 9 है, यहाँ पर आपको 9 तक बनाना पड़ेगा, 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 और कितना 7 यहाँ -1 -2 -3 -4 5 6 और कितने माइनस के 7, ठीक है। नीचे वाला बनाना नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ लिख देना x डैश x y और y डैश, ठीक है। चलिए देखिए x y की वैल्यू 6 है, x कितना है 0, y की वैल्यू 6 है, तो ये यहाँ पर मैंने बताया था, अगर देखो x की वैल्यू 0 है, किस पर आ रहा है पॉइंट y पर आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 0 और 6, y की वैल्यू 5 है, x -5 है, y की वैल्यू 5 इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा माइनस का 7 यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से इसका आपका ग्राफ बनेगा इस तरीके से, इन दोनों को एक्सटेंड करके इस तरीके से लाइन निकल जाएगी। इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख दी जाएगी, क्या है x - 7y = -40, ठीक है। इसके पॉइंट देखिए y कितना है 1, x कितना है 9, y 1 है x 9 है, इस तरीके से आप लोग अपने स्केल का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बनेगा 9 और 1, x की वैल्यू 9, y कितना 1, y कितना है 2, y कितना है 2 डिस्टेंस, और x कितना है यहाँ पर x 12 आया है, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा फिर से। यहाँ देखो ये y कितना है 2, तो यहाँ से लेकर के x आपका 12 तक जाएगा इधर आगे, ठीक है। आप लोग बना के देखना इधर 12 तक जाएगा, और इस तरीके से इसका ग्राफ यहाँ पर बन जाएगा। मैं एक बार बना के बताऊँ इसका फिर से, थोड़ा इसको कम करें डिस्टेंस को, इसी पर शो करेंगे, ठीक है। आप लोगों के पास होगा, उसमें बना के देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। चलिए देखिए अब इसको फिर से शो करते हैं। 1 और 9, ये तो यही हो गया 1 और 9, यहाँ हो गया था आपका 1 और 9, पहले 9 आएगा, x का लिखा जाएगा 1 का लिखा, y 2 है तो 2 और 12 ये यहाँ पर आएगा 12 और 2, ठीक है। इस पॉइंट इसकी जो लाइन बनेगी वो इस तरीके से इंटरसेक्ट होती हुई जाएगी, इस तरीके से ये आपका ग्राफ बन जाएगा। इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख दीजिए, कितना है x प्लस x सॉरी इधर x माइनस 3y इक्वल कितना 6, इसकी इक्वेशन ये, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ आपका फिनिश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 bets, लेट a prize of bets, कितना मानेंगे x रुपीज, ठीक है। बेट प्राइज ऑफ बॉल, 1 बॉल 1 बैट और 1 बॉल का ही माना जाता है 5 रुपीज, ठीक है। आगे क्या लिखा क्वेश्चन में, टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल खरीदती है 3900 रुपीज का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोच बाय बॉट लिख लो, ठीक है। द कोच बॉट कितने बैट 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स 3900 रुपीज। 1 बैट x का 3 बैट कितने हो जाएंगे 3x के, 1 बॉल y के तो कितने हो जाएंगे 6y इक्वल कितना 3900 रुपीज। इक्वेशन कौन सी फर्स्ट बनेगी, ठीक है। दूसरे में क्या लिखा लेटर, उसके बाद C बाइस मतलब वह खरीदती है another bat and 3 more balls,
सी बाय बैट एंड 3 बॉल्स कितने रुपए की? 1300। क्या आएगा? वन बैट कितने का है? एक्स का ही है ना, वन बैट लिखा है एक्स। बॉल कितनी हो जाएगी? 3 बैट इक्वल कितना? 1300। इक्वेशन कौन सी? सेकंड। तो ये आपका कौन सा फॉर्मेट हो गया? एलजेब्रिकली फॉर्मेट हो गया, ठीक है, एलजेब्रिकल। अब इसका क्या करना है? पहले इसका रेशियो चेक कर लो, ठीक है। इसे चेक करने के लिए वैसे तो आपको बनाना तो पूरा पड़ेगा। चल छोड़ो, तो चेक मत कर। चेक करेंगे, देखो ये कितना हो जाएगा? 3/1 और ये कितना हो जाएगा? 6/3। ये वैसे भी नहीं हो रहा, कितना 32। इसके आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। नोट हो गया? चलिए इक्वेशन फर्स्ट, पहले इसके पॉइंट निकाल देते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से क्या आएगा? 3x 6/3900। 6 को इधर साइड कर देंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 3900 माइनस 6/x, यहाँ से कितना निकल के आएगा? 3900 6/अपॉन में कितना? ये क्या आ गया? यहाँ से x आ गया, ठीक है। अब यहाँ ऐसी वैल्यू रखना जहाँ से कंप्लीट कैंसिल हो जाए आपका। देखो क्या क्या वैल्यू यहाँ पॉसिबल हो सकती है। x की निकल के आएगी, y की हम रखेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ कितनी रखें? मान के चलो मैंने अभी 100 रखी है, तो 600 हो जाएगा। ये y की वैल्यू 100 रखने पर ही कितना? 600 अपॉन में कितना? 3। 3900 में 600 जाएगा, कितना बचेगा? 3300 अपॉन में कितना? 3 से कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा? 1100। तो y की वैल्यू 100 रखने पर x कितना आ गया? 1100, ठीक है। ग्राफ पे शो कर देंगे, इस तरीके से बनेगा। ग्राफ पे जब हम बनाएंगे तो यह 1 यूनिट शो कर देंगे, इक्वल कितना है? 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो दूसरी वैल्यू रखो। अगर यहाँ पर हम x की जगह 200 रख दें तो ये कितना हो जाएगा? 39 और 1200 अपॉन में कितना? 3। इसमें से माइनस करेंगे 2700 अपॉन में 3, कितना आ जाएगा? 900। तो y की वैल्यू 200 रखने पर x कितना आ जाएगा? 900। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से आपके क्या मिल गए? पॉइंट मिल गए, ठीक है। इसी तरीके से आप कौन सी इक्वेशन से निकालेंगे? सेकंड इक्वेशन के पॉइंट निकालेंगे। इक्वेशन में यहाँ लिख दूं, उधर साइड से क्या थी? 3x 6/3900। ये इक्वेशन आपकी कौन सी है? फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन आपकी कितनी है? x + 3y इक्वल कितना? 1300, ठीक है। इक्वेशन कौन सी? ना अब यहां से देखो, इक्वेशन सेकंड से पॉइंट निकालो। सेकंड इक्वेशन कितना है? x + 3y इक्वल कितना? 13, ठीक है। 3y को यहाँ सेंड कर देंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ देखो y की वैल्यू कितनी रखेंगे? 100 रखेंगे, तो x कितना आ जाएगा? 1000। देखो 1300 में से 300 माइनस करेंगे y की वैल्यू, क्योंकि 3 × 100 होगा 300, y की वैल्यू x कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1000। दूसरी देखो x, अगर मैं y की वैल्यू कितनी रख दूंगा यहाँ पर? 200 रख दूँ, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 700। तो ये आपकी क्या आ गई? वैल्यू, ठीक है। नोट कर लो इनको जल्दी से। अब देखो इन दोनों को, इसको भी हम यहीं लिख दे रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट। x 1100, y कितना है यहाँ पर? ये y की वैल्यू है, ठीक है। y कितना है? 100 और कितना? 200। x की वैल्यू 1100 आई है, y की 100 रखने पर। x की वैल्यू 900 आई है, y की वैल्यू 200 रखने पर, ठीक है। इनमें कंफ्यूज मत होना, ये x और y की, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये शो करेंगे, इस तरीके से शो करेंगे। अभी देखो अब देखो उसका ग्राफ कैसे बनाएं। जब इसका ग्राफ बनाने जाएंगे वन 2 3 4 5 7 8
1 2 3 4 5 6 देखो, क्योंकि सारी वैल्यू कैसे पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनेगा ओनली, क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा 1 यूनिट इक्वल कितना 100 सेंटीमीटर। चलो अब इसका ग्राफ बनाओ। पहले फर्स्ट इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन की है, ये सेकंड इक्वेशन के पॉइंट से। फर्स्ट इक्वेशन कितना है, x की वैल्यू 1100 रखने पर y 100 है, तो 100 का मतलब कितना है ये, और x कितना है 1100। ये कहाँ तक जाएगा, इधर 11 तक जाएगा, ठीक है। 1100 माइनस 100 y की वैल्यू 100। अब देखो यहाँ पर x कितना 900, y कितना 200 ये 2 का मतलब है 200, ठीक है। यहाँ कितना 900 और 200। इससे मिलाकर आपको एक लाइन बनानी है इधर, इन दोनों से इधर थोड़ा नीचे करना है, थोड़ा नीचे होगा। इस तरीके से यहाँ से एक लाइन निकलेगी इधर से, ठीक है। थोड़ी मेरी टेढ़ी हो रही है, इस तरीके से आपकी लाइन निकलेगी। अब इसके फिर ड्रॉ करेंगे इधर से, ठीक है। इधर से होती है लाइन। इसके ऊपर आप इक्वेशन, आप फर्स्ट इक्वेशन कितनी है आपकी 3x 6y इक्वल कितने 39। सेकंड कितना है, x इक्वल 1100, y कितना है आपका 100। x कितना 1100 का मतलब 11, सॉरी x कितना 1000, y कितना 100, तो यहाँ आएगा y कितना 100, तो यहाँ 10 पर आ गया था, यहाँ मिलेंगे दोनों इस पॉइंट पे आए। दूसरे में क्या कह रहा है, y 200 x 700, 200 और ये कितना 700, तो दोनों इस पॉइंट पर आ, ठीक है। इन दोनों का भी ग्राफ इस तरीके से ही बनेगा, ठीक है। ये दोनों कट करते इस तरह साइड निकल जाएगा, ये आपका ग्राफ बन जाएगा सेकंड इक्वेशन में। कितना x प्लस 3y इक्वल कितना 13, इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन, ठीक है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, मैं इसका आपको एल्जेब्रिकली बना दूंगा, ग्राफ आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स। जितना बोला जाए पहले स्टेटमेंट में उतना लिख दो। लेट अ प्राइस ऑफ एप्पल 1 kg एप्पल लिखना है तो 1 kg, प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल, प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल, ठीक है। कितने रुपए, x रुपीज। नीचे क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ 1 kg ग्रेप्स, ये कितने हो जाएंगे 22 रुपीज, ठीक है। आगे क्या लिखा है, 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स, दोनों कितने आ रहे हैं 160 रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 kg 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स, कितने के 160 रुपीज। इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x y इक्वल कितना 160। इक्वेशन कौन सी, सेकंड में क्या लिखा है, नाउ आफ्टर अ मंथ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स। उसके बाद वो खरीदता है, कितने के आते हैं 300 रुपीज के आते हैं। तो 1 kg x का था, 4 kg कितना हो जाएगा 4x, मुझे कितने 2y इक्वल कितना 300। इक्वेशन कौन सी आ गई, तो ये आपका एल्जेब्रिकली बन गया। अब इसका आपको क्या बनाना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। आप लोग कल इसका ग्राफ ड्रॉ करके लाएंगे, देन इसका सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या करना, देखो बता दो रहे हैं, यहाँ आपको पहले इक्वेशन फर्स्ट लेनी है। नाउ इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कितनी है 2x प्लस y इक्वल 160। यहाँ से इसके पॉइंट निकाल लोगे, y यहाँ भेज दोगे, इसका हो जाएगा माइनस का 160 माइनस y, x
कितना आ जाएगा 160 माइनस बाई 8। यहाँ से y की वैल्यू रखते जाना, x मिल जाएगा। ऐसी इक्वेशन सेकंड से पॉइंट निकाल लेना। ठीक है, पॉइंट निकाल के ग्राफ पे शो करेंगे।